डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी या विटामिन डी की कमी, इस चीज़ को आप कई दिनों से अपने घर में किसी मेंबर के लिए या कभी कभी अपनी ही टेस्टिंग कराने के बाद आप लोग सुनते आ रहे होंगे। आखिर व्हाट इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी और किस लिए हो जाती है विटामिन डी की कमी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आवर बॉडी इट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ विटामिन्स। मैनी विटामिन्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी और हमारी बॉडी में विटामिन्स जो होते हैं वो कई तरह के वर्क करते हैं, जिसके लिए हमको उनकी नीड हमेशा बॉडी में बनी रहती है। Vitamin A, you know that if there is deficiency of vitamin A, it will cause night blindness. If vitamin B is there, then it would be beriberi. If vitamin C is there, then it would be scurvy. And if there is a deficiency of vitamin D, then there would be rickets. When we talk about vitamin D, अगर हम विटामिन डी की बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो सोर्स है विटामिन डी का वो होता है सनलाइट, मीन्स सूर्य की रोशनी। सूर्य की रोशनी जो हम लोगों को सन से या सूर्य से ही मिलती है। लेकिन अक्सर ये चीज़ भी देखी गई है कि जो लोग पूरे टाइम कह सकते हैं सनलाइट में रहते हैं, पूरे दिन सूर्य की रोशनी में रहते हैं, उनको भी विटामिन डी की कहीं ना कहीं कमी निकल आती है। सोचने की बात है, क्योंकि जब कहा जा रहा था कि अल्टीमेट सोर्स जब सनलाइट ही है तो फिर ऐसा क्यों। तो द कॉज इज़, क्या रीज़न होता है कि व्हेन दे आर गोइंग टू द सनलाइट में जाते हैं तो उनकी जो बॉडी होती है वो सही से सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। ठीक, और ये एब्जॉर्ब जो ये वाला जो विटामिन डी की ज़्यादातर कमी देखी गई है, डैट इज़ ऑल्सो सीन इन द पीपल दोज हु आर हैविंग डार्क स्किन, जिनकी स्किन डार्क होती है, जिनकी बॉडी में मेलानिन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उनमें विटामिन डी की कमी भी होती है। अब विटामिन डी की कमी ज़्यादा क्यों होती है ऐसे लोगों में, क्योंकि इनकी जो स्किन होती है वो विटामिन डी को जो सनलाइट से निकलती है उसको ये एब्जॉर्ब नहीं करती, सनलाइट को ये एब्जॉर्ब नहीं करता है। जब एब्जॉर्ब नहीं करता है तो उसकी वजह से होती है इसकी डेफिशिएंसी। सो व्हाट कैन बी डन, इस तरह के केस में क्या किया जा सकता है। सनलाइट का प्रॉपर एक्सपोजर, अगर आप पूरी तरह से कवर्ड रहेंगे और सनलाइट में बैठे रहेंगे तो आपकी बॉडी कहीं से भी एब्जॉर्ब तो कर नहीं रही है सनलाइट को, तो स्टिल टेक प्रॉपर सनलाइट। लेकिन ज़्यादा सनलाइट लेने से भी एक प्रॉब्लम होती है, देयर वुड बी द चांसेस ऑफ स्किन कैंसर। ज़्यादा सनलाइट भी स्किन कैंसर को कह सकते हैं बढ़ावा देती, कि नहीं तो स्किन कैंसर की तरफ लेके जाती है। सेकेंड, ईटिंग द फूड दैट इज़ रिच इन विटामिन डी। विटामिन डी फूड जो रिच होते हैं, जैसे कि एग का जो येलो पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड अ यॉक, उसको खाना चाहिए। कई तरह की फ़िशेज़ होती हैं, ट्रॉट फिश इज़ देयर और सैल्मॉन इज़ देयर, दीज टाइप ऑफ फिशेज़ आर ऑल्सो देयर। कॉड लिवर ऑयल, इट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल। कॉड लिवर ऑयल होता है, ये भी विटामिन डी को बॉडी में बढ़ाता है। और मिल्क हो गया, काऊ मिल्क इज़ देयर। सो द थिंग इज़ दैट विटामिन इज़ प्रेजेंट है। विटामिन डी जो होता है ये दो फॉर्म में हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है, एक होता है विटामिन D2 एंड वन मोर इज़ विटामिन D3। विटामिन D2 डैट वी आर गेटिंग फ्रॉम प्लांट, ये हमको प्लांट से मिलता है, एंड विटामिन D3 वी आर गेटिंग फ्रॉम द एनिमल, ये हमें एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है। विटामिन D2 इसको हमारी बॉडी को बनाना पड़ता है। विटामिन D3 तो है, ये तो लेवल, ये तो हम लोग कहीं से भी आउटसाइड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट से मिल जाता है, लेकिन विटामिन D2 इट बिकेम्स द प्रॉब्लमेटिक। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग सनलाइट का अच्छे से एक्सपोजर लेते रहें। आगे बात करेंगे, अगर विटामिन डी की कमी है तो बॉडी में क्या क्या कह सकते हैं प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है वो होती है दैट देयर वुड बी द लोअर लेवल ऑफ कैल्शियम। जो कैल्शियम का लेवल है वो हो जाता है कम। जब कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है तो बॉडी क्या करती है, जो बोन्स होती है उनकी डेंसिटी कमज़ोर हो जाती है, उनकी डेंसिटी कम हो जाती है तो देयर इज़ द चांसेस ऑफ ईजी फ्रैक्चर और ब्रेकिंग ऑफ बोन। जो बोन होती है वो आसानी से टूट भी सकती है और ब्रेक भी हो सकती है। तो कैल्शियम ये डिक्रीज़ हो रहा है अगर विटामिन डी की प्रॉब्लम है तो। नेक्स्ट इज़ ऑल्सो लीड्स टू मैनी न्यूरो ट्रांसमीटर डिजीज़। कई तरह के न्यूरो ट्रांसमीटर डिजीज़ दे देता है, जैसे कि जो मैसेज हमारी बॉडी पार्ट से कह सकते हैं ब्रेन के पास जाना चाहिए, ब्रेन से फिर हमारी बॉडी पार्ट्स में जो मैसेज आना चाहिए उसको डिले होने लग जाए। डिले मतलब वो लेट कह सकते हैं लेट ट्रांसमिट होते हैं, किसकी वजह से, विटामिन डी की प्रॉब्लम या विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से। इट ऑल्सो लीड्स टू अनयूजुअल टेंशन, इट ऑल्सो लीड्स टू डिप्रेशन, इट ऑल्सो लीड्स टू अनयूजुअल फैटिक कंडीशन। बहुत जल्दी थक जाते हैं, क्योंकि जो बोन्स होती हैं अगर वो कह सकते हैं कि अगर उनमें एनर्जी, उनको कह सकते हैं कि विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम डिक्रीज़ हो गया है, तो इस कंडीशन में क्या होता है
कि जो वर्किंग होती है पर्सन की वो भी डिक्रीज़ होने लग जाती है। द पर्सन इज़ नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली, नॉट एबल टू रन प्रॉपरली। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें आती चली जाती हैं। व्हेन द पर्सन स्टार्ट गेटिंग कन्फ्यूज, वो कन्फ्यूज़ रहता है कि कहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। डैट ऑल आर द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ विटामिन डी। सो एक कंडीशन में क्या होता है, देयर वुड बी हाई कैल्सीमिया। हाई कैल्सीमिया क्या होता है, HyCalCEMia। दिस मीन देयर वुड बी रिड्यूस लेवल और कैल्शियम। जब कैल्शियम का लेवल बॉडी में कम हो जाएगा, देयर वुड बी द प्रॉब्लम हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, पैराथायरॉयडिज्म। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैराथायरॉयडिज्म? द थायराइड ग्लैंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द इंजाइम। क्योंकि जब कैल्शियम का लेवल लो हो गया तो पैराथायरॉयड जो थायराइड ग्लैंड है वो इंजाइम प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, ताकि वो कैल्शियम जो वर्क नहीं कर पा रहा उसको कंप्लीट करने के लिए। दैट वुड बी द प्रॉब्लम। ऑस्टियोमाल्केशिया, दिस इज द प्रॉब्लम दैट इज रिलेटेड टू द बोन्स। So these are the problems that the person starts suffering when it is having deficiency of vitamin D. विटामिन डी ये आजकल बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, नॉर्मल कह सकते हैं कि आजकल एवरी पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम विटामिन